नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और इंजीनियरिंग वायरस में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए रोजाना एक नया टेक वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज ऐसे ही एक नया टेक वीडियो आपके लिए है जो है सुपर कैपेसिटर के बारे में और जो है एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आज की डेट में भी यूज होता है पर उतना नहीं जितना कि फ्यूचर डेट में यूज होने वाला है, जिसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। तो आइए सुपर कैपेसिटर के बारे में जानते हैं और उसका बेसिक प्रिंसिपल जो कैपेसिटर से रिलेटेड है उसको पहले जानते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में जानने से पहले कैपेसिटर का प्रिंसिपल जानना पड़ेगा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कुछ चार्ज स्टोर करके रखता है और बाद में उसको डिस्चार्ज करता है। तो बेसिकली उसका फंक्शन है चार्ज और डिस्चार्ज, जो कि बहुत ही क्विकली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कैपेसिटर में दो मेटालिक रोड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है जो कि जब इस साइड अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्रिएट होता है तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि उन चार्ज दोनों को मिलने नहीं देता और डिफ्यूज नहीं होना देता, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर होकर रहता है जो कि बाद में डिस्चार्ज के काम में आता है। तो ये था बेसिक कैपेसिटर का प्रिंसिपल। और कैपेसिटर का एक बेसिक डिसएडवांटेज ये है कि वो चार्ज तो क्विकली हो जाता है, मतलब वेरी फास्टली हो जाता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना क्विकली वो चार्ज होता है, और डिस्चार्ज भी वही उतना मतलब उतना स्पीड में ही होता है। तो ये इसका पहले तो एडवांटेज है, वो क्विकली चार्ज हो जाता है, पर उसका डिसएडवांटेज है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो बाद में कॉन्सेप्ट आया कि नहीं यार, ऐसे एक कैपेसिटर बनाते हैं जो कि ऐसे एक बैटरी बनाते हैं जो कि मतलब चार्ज क्विकली हो जाए और डिस्चार्ज स्लोली हो जाए। तो आप देखिए कि अगर आप एक नॉर्मली सैमसंग और कुछ भी कंपनी का बैटरी यूज करते हो तो फॉर एग्जांपल उसका लाइफ साइकिल चलता है 1000 टाइम्स, और कुछ मतलब 1000 टाइम्स वो चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद वो बेकार बन जाता है। पर एक कैपेसिटर को आप ले लीजिए, वो जिलियन टाइम्स होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना टाइम्स होता है। मतलब कितने बार भी उसको चार्ज और डिस्चार्ज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी उसका मतलब डिफेक्ट नहीं होता, बहुत टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का अगर हम बैटरी और कैपेसिटर को मिला देंगे तो ये हो जाएगा सुपर कैपेसिटर। तो सुपर कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर बिल्कुल चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज बैटरी की तरह होगा। मतलब बैटरी जैसे कि 3-4 घंटा 10 घंटा 12 घंटा एमएच के ऊपर जैसे डिपेंड करता है, वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होगा। तो इसका एक एडवांटेज क्या है, मतलब आप 10-15 सेकंड के लिए आपको कार या मोबाइल कुछ भी बैटरी को चार्ज करना है लगा दीजिए और आपका चार्ज हो गया। और जिसके वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का अभी जो है मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं के एरिया में नहीं जा पा रहा है, तो वो एरिया में हम देने में मतलब सफल रहेंगे। तो इसमें कुछ जो एनर्जी कंजप्शन है वो कुछ मतलब रिड्यूस हो सकता है, जो कि हमारे आने वाले जो जनरेशन उनके लिए काम में आ सकता है। तो ये था सिंपल सुपर कैपेसिटर के बारे में। अब सुपर कैपेसिटर का मेन आइडिया में आते हैं तो हम देखते हैं सुपर कैपेसिटर मतलब तीनों टाइप्स का होता है। एक हाइब्रिड टाइप्स का होता है, एक डबल लेयर टाइप्स का होता है, और एक होता है क्या मतलब स्यूडो टाइप्स का कैपेसिटर होता है। तो पहले डबल लेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि उसको अल्ट्रा कैपेसिटर बोला जाता है या फिर ईएलडीसी बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकली डबल ईडीएलसी बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर बोला जाता है उसको। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल कैपेसिटर में 2 इलेक्ट्रोड होता है वैसे ही होता है, पर इसका जो उसमें उसके अंदर दोनों लेयर होता है। इसमें जैसे कि हमारे कन्वेंशनल कैपेसिटर में देखने को मिलता है एक डाइलेक्ट्रिकल लेयर, पर उसमें भी ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक होता है, पर जो रोड होता है वो एक पोरस मटेरियल से बना होता है, जैसे कि चारकोल कार्बन ऐसा कुछ मतलब डेरिवेटेड कार्बन से ये बनाया जाता है, जिसमें कुछ पोरस रहता है और उसके वजह से चार्ज क्विकली चार्ज हो जाता है और उसके बाद वो बैटरी को सप्लाई कर देता है। तो ये था बेसिक जो होता है हमारा डबल लेयर कैपेसिटर का प्रिंसिपल था। अब आते हैं स्यूडो टाइप सुपर कैपेसिटर में। तो स्यूडो टाइप सुपर कैपेसिटर में यूज होता है मेटल ऑक्साइड को, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिकली उसको चार्ज देता है, नो डाइलेक्ट्रिकली वो नहीं होता। पर उसके अंदर एक थोड़ा सा थिन प्लेट रहता है, जो कि कुछ मटेरियल्स यूज होता है बहुत ही पतला, जैसे कागज बोल सकते हैं, और जो भी मटेरियल्स उसमें यूज होता है वो माइक्रोन रेंज में होता है। और नेक्स्ट आते हैं हम हाइब्रिड कैपेसिटर के ऊपर। तो हाइब्रिड कैपेसिटर जनरली यूज करता है जैसे कि एरोजेल यूज करता है, और वो यूज करता है ग्राफीन। जो ग्राफीन है बहुत तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। ग्राफीन का जो मटेरियल्स है वो 1 मोलिक्यूल का रेडियस है उसका डिस्टेंस में मतलब उसका स्ट्रक्चर है, तो वो अच्छा काम में आ सकता है जो हाइब्रिड कैपेसिटर के बारे में। तो हाइब्रिड कैपेसिटर भी एक सुपर कैपेसिटर है, और ग्राफीन का प्रॉपर्टी ये है कि 1 ग्राम में वो 550 फैराड स्टोर करके रखता है। तो आप इमेजिन कीजिए
अर्थ इतना बड़ा सरफेस है, उसका कैपेसिटी ओनली 700 माइक्रोफैराड शायद, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, पर वो ग्राफीन 1 ग्राम में वो स्टोर करके रखता है 760 फैराड, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो उसका भी मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको हाइब्रिड कैपेसिटर में यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो इंटेल का एक हुआ था, एक मीटअप हुआ था, जहां पर एक लड़की ने उसको मतलब सजेशन दिया था कि ऐसे आप बैटरी के साथ अगर ऐसे कैपेसिटर को जोड़ दोगे तो वो सुपर कैपेसिटर बना जाएगा। पर यह था एक थियोरेटिकल व्यू, पर उसका प्रैक्टिकल व्यू देखा जाए तो आपको पहले ग्राफीन को यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा, और एरोजेल और डेरिवेटेड कार्बन को आप यूज करो, डेरिवेटेड कार्बन और मेटल ऑक्साइड को उन दो प्लेट के बीच में यूज करोगे, और वो दो प्लेट जो रहेंगे उनके बीच में डिफरेंस माइक्रोन रेंज में होना चाहिए, मतलब बहुत ही स्मॉल रेंज में, बहुत ही क्लोज वन लोग मतलब रहना चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मली आई से देखो तो लगेगा कि नहीं बहुत मतलब कनेक्टेड है, पर एक्चुअली वो कनेक्टेड नहीं होता है। और उसका जो प्लेट का जो एरिया होता है उसका मतलब थोड़ा एरिया ज्यादा होता है, जिसके वजह से, और एरिया में जो मैंने बोला था चारकोल यूज होता है, और फिर एक्स्ट्रा जो मेटल ऑक्साइड यूज होता है, जो कि उसका कैपेसिटी बहुत टाइम्स मतलब बहुत टाइम्स उसको मतलब बढ़ा देता है उसका कैपेसिटी, जो जैसे कि नॉर्मल कन्वेंशनल कैपेसिटर में आपको देखने का नहीं मिलता। तो ये था सिंपल कैपेसिटर का प्रिंसिपल। अब उसका यूजेस क्या है, जैसे कि यूजेस तो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब डेवलपमेंट में चल रहा है। जैसे कि पहले सुपर कैपेसिटर मतलब इन्वेंट हुआ था 1950 में यूज हुआ था, और उसके बाद उस समय यूज हुआ था थोड़ा ऐसे कन्वेंशनल तरीके में, बट अभी जो यूज हो रहा है ग्राफीन, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और वो जो ग्राफीन मटेरियल है वो मतलब आप किसी भी ढंग में उसको किसी भी मटेरियल के साथ मिला के कुछ भी शेप उसको आप दे सकते हैं, इसके लिए इसी वजह से वो सुपर कैपेसिटर में यूज होता है। और उसका जो मैंने बताया चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो भी है 550 फैराड पर ग्राम, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यह था। अभी यूजेस के बारे में हम बताएंगे, तो यूजेस होता है क्विकली चार्ज बैटरी। जो बैटरी होता है जनरली उसमें भी थोड़ा मिला हुआ होता है, पर एक्चुअल नहीं कि पूरा सुपर कैपेसिटर है। अगर कोई भी बैटरी जो क्विक चार्ज सपोर्ट होता है वो एक्चुअली नहीं है। अगर आप लेंगे क्विक चार्ज सपोर्ट और सुपर कैपेसिटर, तो सुपर कैपेसिटर 100 टाइम्स फास्टर मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हैं 1000 टाइम फास्टर मिलेगा क्विक चार्ज, जितने भी वर्जन आ जाए। अगर मुझे भी लगता है क्विक चार्ज वो फास्ट चार्जिंग जो होता है वो सुपर कैपेसिटर का भी यूज करने वाला है, क्योंकि उसका जो वर्जन बढ़ता जा रहा है 2.0 3.0, उसके बाद वो सुपर कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करेगा और बोलेगा नहीं यार 10 सेकंड में आप फोन बिल्कुल चार्ज कर लो। या फिर सिर्फ फोन ही नहीं, आप चाहे तो आपका कार का बैटरी हो या फिर कुछ भी इन्वर्टर आपने चार्ज करना है, तो इन्वर्टर को 10-15 सेकंड के लिए बिठा दीजिए और हो गया उसका मतलब पूरा चार्ज। तो ये था सुपर कैपेसिटर। अभी उसका फ्यूचर एप्लीकेशन क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको जैसे कि आ रहा है अभी कोल खत्म होने जा रहा है, तो जो होता है पावर प्लांट जो होता है थर्मल पावर प्लांट, तो उन लोगों का एफिशिएंसी भी घटता जा रहा है ना, तो इसीलिए कुछ एनर्जी आपके लिए सेव होकर रह सकता है आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो कि उन लोगों का यूज में आ सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये मतलब बदल देगा, मतलब आप बोले तो अभी 1 घंटा के लिए आप बिठाते हैं 10 सेकंड के लिए बिठाएगा। आप चिंता कीजिए, मतलब आप सोचिए कैसे होगा जो टेक्नोलॉजी अगर आप सुपर कैपेसिटर यूज करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ आइडिया आया होगा कि सुपर कैपेसिटर क्या है और उसका अंदर क्या प्रिंसिपल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।